राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है ना सुबह के बज रहे हैं 9। मेरा जो ये था ना, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई। तो उसको ना मैंने गर्म पानी में डाला है, क्योंकि रोज़ जो है ना बनता रहता है। मैं से प्रोटीन भी घोटती हूँ तो इसमें थोड़ा थोड़ा फंस जाता है। तो आज गर्म पानी में इसको डाला है ताकि इसमें बदबू नहीं आएगी और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नहीं होते। बेकिंग सोडा और नमक और नींबू डाल के डाला है ताकि इसके पूरा वो निकल जाएगा। और कल के जो है ना चावल बच गए थे, कढ़ाई को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये सलवल की कढ़ाई इस पर चिपक चुका है और इसे निकालने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। एक आध दिन फ्री होकर इसको साफ़ करूँगी मैं। तो इसमें जो है ना मैंने नमकीन चावल बनाया। सलवल के बर्तन वैसे ज़्यादातर मैंने हटा ही दिए हैं, बस यही एक कढ़ाई है मेरे पास जो उसको मुझे हटानी ही है। इस वजह से मैं इसको साफ़ करने में थोड़ी सी मक्काई दी जाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना ये दाल उबल रही है। कल मैंने दाल चावल बनाए थे, शायद मैंने वीडियो में शेयर किया हो, मुझे याद नहीं। तो आज जो है ना थोड़ी सी कल की दाल थोड़ी सी बच गई थी। बच ही जाता है खाना बनाओ तो आप थोड़ा। ये देखिए मैंने इसको भिगो दिया है, आपको इसलिए दिखाया ताकि आप भी ऐसा कर सकते हो। मुझे ना आके कहीं से आकर बहुत तेज़ भूख लगती है तो फिर मैं अनसन चीज़ें खा लेती हूँ। वो मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कई दिनों से क्या है, एक्सरसाइज मैं प्रॉपर करती हूँ बट खाती हेल्दी नहीं हूँ, बहुत अनहेल्दी खाती हूँ। कभी बर्फ़ी खा लेती हूँ, कभी नमकीन खा लेती हूँ, कभी भी चाय के साथ बिस्किट खा लेती हूँ, जो कि कहीं ना कहीं अनहेल्दी ही है। मेरी बॉडी को बिल्कुल सूट नहीं करती सारी चीज़ें। ये दूध की बोनियाँ हैं तो इसमें ज्वार का आटा सोच रही हूँ मैं बना के रख जाऊँगी। और इसको जो है ना हम इसके अंदर रख देंगे ताकि आएंगे ना तब तक ही तैयार हो जाएगा। और काफ़ी हेल्दी है ये, इससे भूख भी बहुत कम लगती है। और इसमें मुझे बनाना है ज्वार का आटा। सावन का महीना चल रहा है तो रोज़ जो है ना कोशिश करती हूँ कि इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर मैं डेली पूजा करूँ। मैं 2-3 तरीके से पूजा करती हूँ डेली, तो फिर आपको अलग अलग तरीके जो है ना देखने के लिए वीडियो में मिलते रहते हैं। और आज वैसे तो ज़्यादातर मैं शाम को करती हूँ, पार्थिव शिवलिंग शाम को बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना मुझे जाना है तो फिर शाम को जो है ना नहीं हो पाएगा। और आज जो है ना शिवलिंग बहुत सुंदर बने थे, देखिए मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो बस फटाफट चलिए पूजा करते हैं। और शाम के समय फिर आते आते लेट हो जाऊँगी, थक भी जाऊँगी, फिर पूजा करने में ज़्यादा मन नहीं लगेगा क्योंकि शरीर जब थक जाता है ना तो मन भी नहीं लगता। इसीलिए जो है ना मैंने अभी फटाफट जो है ना तैयारी की, पूजा की, सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी है। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है तो बस चलिए पूजा करते हैं। पूजा कर ली है और अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे क्योंकि ये साड़ी पहन कर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो घर वाली साड़ी थी तो फिर मैंने फटाफट सूट चेंज किया और बस पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पे विसर्जन भी कर जाऊँगी क्योंकि मुझे आते आते हो जाएगी लेट। तो बस यहाँ से इस तरह से जो है ना मैं विसर्जन करती हूँ। बहुत ही सरल तरीका है। जब विसर्जन करते हो ना तो विसर्जन करते समय जो जलहरी का मुख जो होता है ना वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो पंडित जी उस साइड बैठे हुए थे तो इसलिए जो है ना मैंने उस साइड को मुँह करके जो है ना पूजा की है। जलहरी का मुख जो है ना अपने साइड होना चाहिए और आपको ऐसे बैठना है कि उत्तर दिशा की ओर जो है ना मुख हो,
जलहरी का। तो इस तरह से जो है ना मैंने जल्दी से विसर्जन कर दिया। और प्रसाद जो है ना हम लोग खा के गए थे, केला और बर्फ़ी का जो है ना मैंने भोग लगा दिया था। कभी बर्फ़ी का लग जाता है, कभी किशमिश का, कभी मिश्री का भी लगा देती हूँ। तो घर में जो होता है उस हिसाब से जो है ना पूजा चलती है। बस यहाँ पे जब तक मैं रात तक आऊँगी ना, शाम तक ही आ जाऊँगी, रात तो खैर नहीं होगी। तो जब तक जो है ना अच्छे से मिट्टी में जो है ना शिवलिंग घुल जाएंगे और इनको मैं अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दूँगी। चलिए अब चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे छोटे छोटे से काम हैं। और आप लोग हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। बेलपत्र जो है ना मैं नर्मदेश्वर पर भी रोज़ चढ़ाती हूँ, और होते हैं तो, नहीं हो पाते तो फिर मैं समी चढ़ा देती हूँ। आज तो थे क्योंकि पंडित जी भी घर पर है ना, तो वो लेकर आ जाते हैं। चले मैं सेक्रेटरी हूँ। टकूरा क्या भाव है? 100 के आधा किलो। लग तो रहा है। हॉस्टल पहुंचकर उसके साथ खूब सारी बातें की। बेटू को कुछ सामान वामान दिलाना था, तो उसके लिए मुझे जो है ना मार्केट भी जाना था। तो यहीं पास में उसी के साथ थोड़ा सा मैं मार्केट गई। बहुत मिस कर रही थी उसके साथ बाज़ार जाना, सामान खरीदना, क्योंकि अक्सर जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था, चाहे घर से रिलेटेड हो, चाहे अपने से रिलेटेड हो या बेटू से रिलेटेड हो, तो हम दोनों मिलकर ही शॉपिंग करते थे। क्योंकि पंडित जी तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो बेटू और मैं ही मार्केट ज़्यादातर जाते थे। तो सारी चीज़ों को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और अक्सर हम लोगों का जब कुछ शाम के समय कुछ खाने का मन करता था, बरसात का सीज़न होता था, तो चलो मम्मी कुछ पकौड़े खा कर आते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं क्या, हर माँ मिस करती होगी अपने बच्चों के साथ बिताया हुआ वक्त। क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, पापा से भी होते हैं, बट माँ से कुछ अलग ही अटैक्शन होता है लड़कों का। तो बस उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताया, और बस इसके बाद हम पहुंच गए थे नर्सरी, क्योंकि हमें लेने थे कुछ पेड़ पौधे। ये आ गया 5 नंबर सेक्टर। इसमें पेड़ वगैरह किधर मिलेंगे? छोटा छोटा ले लीजिए। अर्जुन निकाल दे पौधा है। मैं ये यही रखा है इसको। देख लो, अच्छा तो देख के निकाल लो। तुम आपको हमसे जाना, तुम जाना। छोटे हैं वो तो बढ़ेगी अंकल, बढ़ने पे है। देखो नहीं, वो तो ठीक है। और कौन से हैं? पेड़ पौधे तो हमने ले लिए। फिर जैसे ही मैं बाहर निकल रही थी ना, मेरी अचानक से नज़र पड़ी इस बेल पर, जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती थी, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसे राखी की बेल बोलते हैं। वीडियोस वगैरह में मैंने देखी है, बट इतना गौर नहीं किया था। तो सच में बहुत खूबसूरत होती है। गाइस, मुझे इतना ये राखी की बेल बहुत पसंद आई। कितना प्यारा फूल है, देखिए इसका
बहुत ही प्यारा फूल है, राखी जैसा फूल है। और इसमें सबसे अच्छी बात, फूल बहुत सारे लगते हैं। देखिए कितने सारे इसमें फूल लगे हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, छोटी सी बेल है, ये लगी है देखिए, और फूल इसमें अनलिमिटेड है। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है अपने जीवन में, मैंने अभी तक नहीं देखी थी राखी की बेल। और ये शायद 2-3 लगी हुई हैं। तो बढ़िया चीज़ है, मतलब अगर आपको मिल जाए तो अपने घर में लगा लेना। भैया कह रहे थे कि ये ना गमले में भी लग जाती है, तो बढ़िया है। मतलब 18 रुपये का एक पेड़ है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सही है। सारे पेड़ मिल जाते हैं इसमें। सारे ज़्यादातर जितने भी पेड़ हैं ना, सब आयुर्वेदिक पेड़ हैं, बड़े वाले पेड़ हैं। कुछ तो गमले में लगने वाले से हमने 4 पेड़ लिए हैं। देखिए ये असवंध का है, मैं तो भूल गई, पत्थर चटा। तो पंडित जी आते हैं जो पूछती हूँ कौन कौन सी है। जी कौन सी बेल है? पत्थर चटा। पत्थर चटा। और जी सतावर। और ये वाली ठीक। चलो अब मिलेंगे हम आपको घर जाकर। बंद कर रहे हैं। बस मैं जो है ना 5 बजे के लगभग अपने घर आ गई थी। और जैसे ही घर पर आई ना, फटाफट अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। रास्ते में से मौसम अच्छा था क्योंकि बाइक पे हवा लगती है, लेकिन घर में घुसते ही वही उमस सी माहौल हो गया था। तो आज कपड़े भी धोए थे मैंने, तो सारे कपड़े जो है ना पंडित जी ऊपर से उठा के लेकर आ गए। सबको मैंने फोल्ड किया। पंडित जी के 2-3 कुर्ते भी थे, तो उन पर भी साथ के साथ प्रेस फेर दी, क्योंकि फिर जो है ना कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये तो अपने आते ही बैठ गए हैं पूजा करने, क्योंकि उनकी पूजा का टाइम हो गया है, पाठ वगैरह करना था इनको। और मैं भी बैठे बैठे क्या करती, तो मैंने भी जो है ना अपने फटाफट जो है ना काम निपटा लिए, क्योंकि काम तो देखिए हो ही जाते हैं। तो चलिए फटाफट इनके कपड़ों पर पहले प्रेस करती हूँ, इनके कपड़े ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और हाँ, कल परसों में मुझे अपनी अलमीरा भी ठीक करनी है। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे ऐसे करके ना अलमीरा तो इतनी जल्दी बिखरती है ना। इनकी भी बहुत बिखरी पड़ी है और मेरी भी बहुत अलमीरा बिखरी पड़ी है। तो अलमीरा ना बिखरे इसके लिए कोई उपचार बताना आप लोग। मेरी तो बहुत ज़्यादा बिखरती है, मतलब एक कपड़ा निकालती हूँ दूसरा फैल जाता है, और फिर ऐसे निकलती मतलब हो ही जाता है। हर 15-20 दिन में लगाती हूँ, फिर भी गड़बड़ हो जाती है। आते समय वहाँ से जो है ना मैं अदरक लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ना अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। 2-3 दिनों से जो है ना इलायची वाली चाय पी कर ना मेरा मन ही इतना ख़राब हो गया था कि मुझे चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फिर फटाफट आई, अदरक धो के रखा है और अपने लिए अदरक वाली मैं चाय बनाऊंगी। और बस यहाँ पे किचन की कुछ काम करूँगी। आटा गूंदना है क्योंकि रोटियाँ बनानी है। भूख लग रही है बहुत तेज़, लेकिन रोटियाँ भी थोड़ी रुक कर बनाने वाली हूँ। और जो किचन जितनी भी फैली है फटाफट सारी किचन को मैं साफ़ करूँगी। और दूध वाली भगोनी आपने सुबह शायद देखी है कि नहीं देखी मुझे नहीं पता, तो उसको जो है ना मैं फ्रिज में रख गई थी। तो उसी भगोनिया में थोड़ा सा मैं आटा लगा दूँगी, ताकि हम दोनों ही तो हैं, तो हम दोनों के लिए रोटियां हो जाएंगी। और ये तो अभी भी अपना पाठ वगैरह कर रहे हैं। और मैंने अपने लिए चाय रख दी है। तो मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसी लगती है अदरक वाली चाय? मुझे ना कभी इलायची वाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे हमेशा अदरक, उसमें खूब सारा अदरक होना, तो चाय बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने भगोनिया में उतना ही आटा लगा दिया है। तो फटाफट हम लोग रोटियां बनाएंगे। चाय पीने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले चाय पीनी है। अदरक वाली चाय को मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस मैंने साइड में चाय रखी हुई है। आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। 10 से 15 मिनट तक आटे को हमेशा लगा के रखती हूँ, ताकि रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बिल्कुल उनकी किनारी जो है ना नहीं फटती। यहाँ पर मेरी चाय की पत्ती अदरक भी उबल गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। और मुझे थोड़ी पतली चाय पसंद है। आज तो खैर मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। और ये जो गाय हम यूज़ करते हैं ना, वो गाय का दूध होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतला होता है।
तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा तो डालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे चाय पियेंगे आराम से और फिर बनाएंगे हम रोटी। इनसे मैंने पूछा कि आप पियोगे चाय, तो इन्होंने तो मना कर दिया कि मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि इनको अपना पाठ करना था। वैसे भी चाय पीने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी शाम के 7:15 बज चुके हैं। तो इतनी लेट तो ये कभी भी चाय नहीं पीते। एवरीवन, राधे राधे। तो अभी जो है ना बजने वाले हैं, देखिए मैं आपको घड़ी में दिखा दूँ, 8 बजने में 15 मिनट की देर है। तो इतना जो है ना टाइम हो गया। हम लोग जो है ना घर से 12 बजे निकले, तो बस ऐसे ही हो ही जाता है, घर से बाहर निकलो। और मैंने बनाई अपने लिए आधा कप चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। कहीं से आओ ना तो थकावट हो जाती है और चाय पीने का तो मन करता ही है। बर्तन सब क्लीन किए मैंने यहाँ आकर, क्योंकि घर में काम तो देखिए हो ही जाता है। तो मैंने आटा जो है ना गूंद के रख दिया है। ये जब पाठ से उठेंगे तब जाके जो है ना मैं रोटी बनाने वाली हूँ।